सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावातें। उसकी मशक़ सेट 2.2 हल करने से पहले हम देखेंगे कि मुरब्बई मसावातों के जो जज़र मालूम करने के 3 तरीक़े हैं, उसमें से पहला तरीक़ा है अज्ज़ाए ज़रबी के तरीक़े से जज़र मालूम करना। उसकी कुछ हल करदा मिसालें आपकी दरसी किताब में दी गई हैं। उन दरसी किताब की हल करदा मिसालों को हम हल करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो मिसाल नंबर 1 है, कुछ 5 मिसालें दी गई हैं। उन 5 मिसालों में पहली मिसाल ये है, m की दूसरी -14m जमा 13 मसावी है 0। m की दूसरी -14m जमा 13 मसावी है 0। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको A B C पहचानना है और उनकी कीमतें लिखनी है। A की कीमत है 1, B की कीमत होती है इस मुरब्बे मसावात में -14 और C की कीमत होती है 13। C की कीमत कितनी होती है? 13। इसके बाद की स्टेप ये करनी है आपको कि A और C का ज़रब लेना है। A और C का ज़रब 1 ज़रब 13 जो कितना आ गया? 13 आ गया। कितना आ गया? जो 13 आ गया। और B को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। B को क्या करना है? 2 हिस्सों में तकसीम करना है, यानी -14 को 2 हिस्सों में इस तरीक़े से तकसीम करना है कि दोनों की ज़रब कितनी आए? 13 आए। कितनी आए? 13 आए। तो हम करेंगे उसको इस तरीक़े से तकसीम करेंगे, -1 और -13। -1 और -13, इससे हम उसको क्या करेंगे? तकसीम करेंगे, क्योंकि -1 और -13 क्या आते हैं? -14, और दोनों का हासिल ज़रब कितना आता है? 13 आता है। दोनों का हासिल ज़रब कितना आता है? 13। अब इस मसावात को सूरत में लिखेंगे। m की दूसरी -14m को लिखेंगे -m, -13m कुल मिला के हो जाएगा -14m, है ना, जमा 13 मसावी है 0। जमा 13 मसावी है 0। देखो m की दूसरी और m, इसको एक अलग पकड़िए हिस्सा और इसको एक अलग हिस्सा पकड़िए। m की दूसरी -m में m मुश्तरक है, क्या बचेगा? m-1। अब जब -13 इस हिस्से से -13 को जब मुश्तरक लिया जाए, 13 मुश्तरक है तो m, और जमा 13 था लेकिन मुश्तरक हमने -13 लिया तो इसको यहाँ पर लेना पड़ेगा -1, क्योंकि -13 ज़रब -1 जमा 13 हो जाएगा, मसावी है 0। क्योंकि मुश्तरक क्या लिया हमने? -13 लिया। -13 मुश्तरक लेने पर क्या बचा? m, और चूँकि जमा 13 था लेकिन मुश्तरक बाहर -13 आया, इसलिए जमा 1 का क्या हो गया? -1 हो गया। तो देखो अब ये m-1 और m-1 मुश्तरक है। m-1 को मुश्तरक लेने पर दूसरी जगह क्या बचेगा? यहाँ बचेगा m और यहाँ बचेगा -13, मसावी है 0। मसावी है 0। तो हम देखेंगे कि m-1 और m-13 मसावी है 0। इस मुरब्बई मसावात m की दूसरी -14m जमा 13 के 2 अज्ज़ाए ज़रबी आ गए। पहला जुज़्व है m-1 और दूसरा जुज़्व है m-13, मसावी है 0। तो इसका मतलब हुआ या तो m-1 0 है या m-13 इस मसावी है 0 है। इनको हल करने पर m मसावी है 1 या m मसावी है 13। m मसावी है 1 या m मसावी है 13, ये क्या हो जाएंगे? मुरब्बई मसावात के हल या जज़र हो जाएंगे। तो m मसावी है 1, ऐसे लिख सकते हो आप, 1 और 13 मुरब्बई मसावात के जज़र हैं। मुरब्बई मसावात के जज़र हैं। ये आपके सवाल का जवाब हो जाए। ठीक है, इस तरीक़े से क्या करना है आपने? मुरब्बई मसावात हल करनी है। अब हम दूसरी मिसाल लेंगे। अब हम दूसरी मिसाल देखेंगे। दूसरी मिसाल है 3x की दूसरी -x -10 मसावी है 0। इस मिसाल में हम a, b और c की कीमतें निकालेंगे। a की कीमत है 3, b की कीमत है -1 और c की कीमत है -10। उसके बाद का मरहला है a ज़रब c को, a को c से ज़रब देना। 3 ज़रब -10, 3 ज़रब -10 हासिल होता है -30। फिर b जो -1 है उसको 2 ऐसे हिस्सों में तकसीम करना कि उनकी जमा -1 आए और ज़रब -30 आए।
तो ऐसे दो अरकान होते हैं -6 और +5। देखो दोनों की जमा करने पर -1 हासिल होगा और दोनों की ज़रब करने पर -30 हासिल होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, जो ऊपर की मुरब्बई मसावत है उसको इस शक्ल में लिखेंगे। 3x की दूसरी, अब -x की जगह पे क्या आ जाएगा, -6x + 5x, क्योंकि क्या होता है वो -6x + 5x बाद में -x ही है वो, है ना। -10 मसावी है 0। तो इन दोनों का एक रुकन बनाइए, इन दोनों का एक रुकन बनाइए। अब इसमें से देखिए क्या मुश्तरक आ सकता है, 3 और x मुश्तरक आ सकता है। 3x मुश्तरक आने पर क्या बचेगा, सिर्फ 1x बचेगा और यहाँ से x तो चला गया, 6 में से 3 जाने पर कितने बचेंगे, 3 दूनी 6, तो क्या बचेगा 2। जमा यहाँ पर मुश्तरक आएगा 5x, 5 दूनी 10, तो x -2 मसावी है 0, मसावी है 0। देखो x -2 और x -2 भी मुश्तरक है, x -2 और x -2 भी क्या है, मुश्तरक। तो x -2 और 3x + 5, यहाँ बचता है 3x और यहाँ बचता है 5 + 5 मसावी है 0। हल क्या होगा, x -2 मसावी है 0 है या 3x + 5 मसावी है 0, या क्या हो जाएगा, x मसावी है 2, x मसावी है 2, या फिर 3x मसावी है -5, 3x मसावी है -5 और x मसावी है -5/3, x मसावी है -5/3। ये दो हल हो जाएंगे, x मसावी है 2 या x मसावी है -5/3। इस तरीक़े से हमने क्या करना है, इस तरीक़े से हमने मुरब्बई मसावात को अज्जाए ज़रबी के तरीक़े से क्या करना है, हल करना है। हम अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3। मिसाल नंबर 3 है 3y की दूसरी मसावी है 15y, 3y की दूसरी मसावी है 15y। तो उसको पहले क्या करेंगे, हम बाएं जानिब ला लेंगे 15y को, 3y की दूसरी -15y मसावी है 0। ऐसे सवालों को कैसे हल करना मैंने आपको बताया था, ऐसे सवालों को कैसे हल करना है ये मैंने आपको बताया था, है ना, कि कैसे करेंगे। इसमें से y को मुश्तरक लेंगे, y को मुश्तरक लेने पर, ठीक है, तो सिर्फ y को मुश्तरक ले सकते हैं, 3 भी मुश्तरक आ सकता है। देखिए 3y मुश्तरक आ सकता है, तो क्या बचेगा, y -3 × 5 15, तो y -5 मसावी है 0। इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, या तो 3y 0 है, 3y मसावी है 0, या y -5 मसावी है 0। तो y क्या हो जाएगा, y मसावी है 0/3 मसावी है 0, या y मसावी है 5, या y मसावी है 5। ये हो जाएगा मुरब्बई मसावत का हल। देखो फिर से समझो, 3y की दूसरी मसावी है 15y था, 15y को हमने बाएं जानिब ले लिया, 3y की दूसरी जब मुस्बत का जब बाएं आके मनफी हो जाएगा तो 3y की दूसरी -15y मसावी है 0। हमने देखा कि दोनों में से 3y मुश्तरक निकाला जा सकता है। 3y को मुश्तरक निकालने पर यहाँ पर बचा सिर्फ एक y और 3 × 5 15, y तो मुश्तरक आ गया था, तो ये बन गया y -5। ये 3y एक जुज़्व है, y -5 एक जुज़्व है, तो दोनों में से किसी एक का 0 होने पर ही हासिल तरफ 0 आ सकता है। तो या तो 3y 0 है या फिर y -5 0 है। अगर 3y 0 हो तो y मसावी है 0/3 मसावी है 0, या y जब -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। तो या तो y की कीमत 0 है या फिर y की कीमत क्या है, 5 है। ये दो क्या आ जाएंगे, इस मसावात के जज़र हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में। अब हम देखेंगे मिसाल नंबर 4। मिसाल नंबर 4 है x की दूसरी मसावी है 3। जब 3 को इधर लाया जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, x की दूसरी -3 मसावी है 0। इसमें दूसरी वाला रुकन है, सिर्फ x वाला रुकन नहीं है। ये भी हमने सीखा था कि इसको कैसे हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, x की दूसरी -3 को लिखेंगे जज़र में 3 की दूसरी, जज़र में 3 की दूसरी। 3 को कैसे लिखा जा सकता है, जज़र में 3 की दूसरी ऐसे लिखा जा सकता है, a की दूसरी -b की दूसरी का ज़ाब्ता आपको पता है। क्या है ज़ाब्ता, a की दूसरी -b की दूसरी मसावी है एक खौस में a -b और उसके ज़रब में दूसरी खौस में a + b। ये ज़ाब्ता है। उस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके ऐसे लिखा जा सकता है, x मनफी जज़र में 3 एक खौस में दूसरी खौस में x जमा जज़र में 3, x जमा जज़र में 3 मसावी है 0। अब ये दो उसके अज्जाए ज़रबी आ गए, दोनों में से कोई एक अज्जाए ज़रबी का 0 होना ज़रूरी है। या तो पहली अज्जाए ज़रबी 0 होगी, x मनफी जज़र में 3 मसावी है 0, या फिर x जमा जज़र में 3
मसावी है सिफर, मसावी है सिफर। इनको हल करने पर x मसावी है जज़र में 3 या x मसावी है मनफी जज़र में 3, ये इनकी कीमतें होंगी। ये क्या होंगी? इनकी कीमतें होंगी। तो इस तरीक़े से इन मुरब्बई मसावत को क्या करना है? हल करना है। अब हम मिसाल नंबर 5 हल करते हैं। मिसालों की मिसाल नंबर 5 देखेंगे। मिसाल नंबर 5 है 6 जज़र में 3 x की दूसरी जमा 7x मसावी है जज़र में 3। तो उस मसावी जज़र में 3 को बाएं जानिब लेने पर मुरब्बई मसावत बन जाएंगी मियारी सूरत में 6 जज़र में 3 x की दूसरी जमा 7x मनफी जज़र में 3 मसावी है सिफर, मसावी है सिफर। 6 जज़र में 3 x की दूसरी जमा 7x मनफी जज़र में 3 मसावी है कितना आता है? मसावी आ जाता है सिफर। तो यहाँ पर देखिए a की कीमत कितनी है? a की कीमत है 6 जज़र में 3, b की कीमत है 7 और c की कीमत है मनफी जज़र में 3। c की कीमत कितनी है? मनफी जज़र में 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a ज़रब c जो है, a ज़रब c 6 जज़र में 3 ज़रब मनफी जज़र में 3, तो ये क्या हो जाएगा? ये मनफी यहाँ लग गया, 6 ज़रब 3 ज़रब 3 3, तो 6 ज़रब 3 हो जाता है 18, 6 तिया 18 है ना। तो क्या आ गया उनका हल? a ज़रब c का कितना आ गया जवाब? मनफी 18, मनफी 18 है ना। अब हम देखेंगे कि b जो है 7 को ऐसे किन दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? 7 को ऐसे किन दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है जिनकी बिना पर, देखिए तो उसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं हटाकर ताकि हमें हल करने में कोई परेशानी ना हो। 7 को ऐसे किन दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है जिनका हासिल ज़रब मनफी 18 हो, जिनका हासिल ज़रब क्या हो? मनफी 18 हो और हासिल जमा 7 हो। तो हम देखेंगे 9 और 2, 9 और 2, 9 और 2 कितने जाते हैं? अगर से दोनों को मुस्बत लेते 11 हो जाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? 9 को मुस्बत लेंगे और 2 को मनफी लेंगे। 9 और मनफी 2 7 हो जाते हैं, 9 और ज़रब मनफी 2 मनफी 18 हो जाते हैं। अब उसको सूरत में लिखेंगे 6 जज़र में 3, 6 जज़र में 3 x की दूसरी जमा 9x मनफी 2x मनफी जज़र में 3 मसावी है सिफर, मसावी है सिफर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आ रही है सबके बात समझ में? अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 6 जज़र में 3, 6 जज़र में 3, तो उसको खोल खोल कर लिखते हैं थोड़ा सा। उसको मैं लिखूँगा 3 ज़रब 2 यानी 6 जज़र में 3, 3 ज़रब 2 जज़र में 3 x की दूसरी जमा 9 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3 ज़रब 3 x, 3 ज़रब 3 x मनफी 2x मनफी जज़र में 3 मसावी है सिफर। हमको मुश्तरक निकालना है इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं? खोल रहे हैं, है ना। 3 ज़रब 2 जज़र में 3 x की दूसरी, हम इस 3 को या फिर इस 3 को, दोनों में से किसी एक 3 को 3 ज़रब जज़र में 3 ज़रब जज़र में 3 x मनफी 2x मनफी जज़र में 3 मसावी है सिफर, ऐसे लिखें। अब देखो क्या मुश्तरक निकलेगा इन दो अरकानों में, इन दो रुकनों में क्या मुश्तरक निकलेगा और इन दोनों में क्या मुश्तरक निकलेगा देखेंगे। देखो यहाँ 3 है, हाँ 3 है, जज़र में 3 है, जज़र में 3 है, x की दूसरी है, यहाँ x है, तो क्या क्या निकलेगा? ये 3 निकल गया बाहर, ये जज़र में 3 ये जज़र में 3 मुश्तरक आ गया बाहर, मुश्तरक आ गया, ये x की दूसरी और यहाँ x में से एक x आ गया बाहर। ठीक है, क्या बचा? यहाँ पे 2 बचा और यहाँ का एक x, 2x जमा यहाँ का क्या बच गया? देखो क्या बच गया? 1 जज़र में 3 बच गया, 2x जमा जज़र में 3 मनफी। अब यहाँ पे कुछ मुश्तरक नहीं है तो मनफी 1 को मुश्तरक ले लो, मनफी 1 मुश्तरक लेने पर 2x, और चूँकि मनफी मुश्तरक आ गया इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? जमा जज़र में 3 मसावी है सिफर। अब ये 2x जमा जज़र में 3, 2x जमा जज़र में 3 मुश्तरक है, तो उसको ऐसे लेंगे कि भाई 2x जमा जज़र में 3, 2x जमा जज़र में 3 और दूसरी खौस में 3 जज़र में 3 x मनफी 1 मसावी है सिफर, मसावी है सिफर। तो क्या लिखेंगे? 2x जमा जज़र में 3, 2x जमा जज़र में 3 मसावी है सिफर, या 3 जज़र में 3x मनफी 1 मसावी है सिफर,
मसावी है 0। तो यहाँ देखिए 2x मसावी है जज़र में मनफी जज़र में 3, जमा जज़र में 3 जब दाएं जाएंगे तो मनफी जज़र में 3, या फिर 3 जज़र में 3x मनफी 1 उधर जाएगा तो जमा 1। अब जो x के ज़रीब है वो x के बटे में जाएंगे, x क्या में जाएंगे बटे में। x मसावी है मनफी जज़र में 3/2, मनफी जज़र में 3/2, या फिर x मसावी है 1/3 जज़र में 3, 1/3 जज़र में 3। ये क्या हो जाएगा जवाब। ये इस मुरब्बई मसावत का हल हो जाएगा। x मसावी है मनफी जज़र में 3/2 या x मसावी है 1/3 जज़र में 3। ये थोड़ी सी हल्की सी क्या बोलेंगे, किसी कदर थोड़ा सा आपको मुश्किल नज़र आएगा, लेकिन आप जब बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और आसान रहेगा। कुछ नहीं किया हमने, 6 जज़र में 3 और 9 को उसको क्या किया, थोड़ा सा एक्सपांड किया, बढ़ा किया उसको। 6 को लिखा 3 ज़रब 2 और 9 को लिखा 3 ज़रब 3, और फिर 3 ज़रब 3 का जो एक 3 था उसको जज़र में 3 ज़रब जज़र में 3 लिखा, फिर जो मुश्तरक आ रहा था उसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने x की कीमत है मनफी जज़र में 3/2 या 1/3 जज़र में 3, इस तरीके से हमने x क्या की, x की कीमतें हासिल की, या फिर उसको कह सकते हैं हमने मुरब्बई मसावतों का जज़र या हल हासिल किया। तो यहाँ पर आपकी हल करदा मिसालें ख़त्म हो गई। अब हम मशक़ सेट 2.2 देखेंगे जिसमें कुल 12 सवाल है।